सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राजनीति में धर्म भगवान का क्या काम है। तो हमें तुम्हारी घोड़ी भी नहीं चाहिए, तुम्हारा मंदिर भी नहीं चाहिए और तुम्हारे पुजारी भी नहीं चाहिए। अब हम बाबा साहब की फोटो रख के हम शपथ ले लेंगे कि भाई हम अपनी पत्नी और पति हम एक साथ रहेंगे, खुशी रहेंगे। गुमराह इस गरीब समाज को, ये गरीब समाज को गुमराह, क्योंकि इनको बदलना चाहते हैं देश को। वो नहीं, देश को कैसे बदलेंगे? आप मुझे बताओ कि आप कह रहे हो घोड़ी पे चढ़ जाओ, आप कह रहे हो पंडितों ने जातियां बनाई। भाई आज तक तो तुम्हारे लोग बोलते रहे हमारे लोगों को, दलितों को घर में जाके कि तुम्हें मुसलमानों ने पीट करके तुम्हें ये गंदे पैसे करवाए। हम तो विधि के समक्ष बराबर होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें जमीनें बांटो, हमें नौकरियां दो, हमें एक समान शिक्षा दो। शिक्षा ऐसी नहीं कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कोई पब्लिक में पढ़ रहा है, कोई बेचारा एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहा है। बाबा साहब ने तो 1950 में कहा था इनको कि भाई तुम एक धर्म ग्रंथ बना लो, हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे, आप एक धर्म ग्रंथ बना लो जो सारे सबके एक सर्वसम्मत हो, सबके एक समान, सबको बिठा लो और जो सर्वमान्य एक धर्म ग्रंथ हो मान लो, हम हिंदू बने रहेंगे। और पुजारी स्टेट तय करेगा, मंदिरों में कौन पुजारी होगा उसकी एजुकेशन ली जाएगी, डिप्लोमा लेके इंटरव्यू होंगे और तुम्हारी कोई वो नहीं होगी, तुम ये दो काम कर लो, हम हिंदू बने। तो ये देखिए इनकी दोहरी चाल है। जिस तरह आपने देखा एक तरफ तो यहाँ प्याज बिक रही है 20-25 रुपए किलो दिल्ली में, शहरों में, और जब प्याज की खेती आई तो वहाँ 50 पैसे किलो किसान को मिल रहे हैं। तो ये दोहरी, ये जो बीच का पैसा कौन खा रहा है, कौन से मुनाफाखोर लाला खा रहे हैं? तो ये हमें समझना पड़ेगा। हमें खाली हमारे नौजवानों को मेरा कहना है कि भैया धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर और भगवानों के नाम पे वोट मत करो। और आज ऐतिहासिक दिन है, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक टिप्पणी की है कि इस देश के अंदर जो राजनीतिक लोग धर्म को बीच में लेकर के आते हैं वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राजनीति में धर्म भगवान का क्या काम है। आप अपनी राजनीति करते हो तो जनता के सामने मुद्दे लेके जाओ, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उनकी तरक्की के, उनकी आर्थिक उन्नति के। तुम उनको भगवानों को और धर्म के चक्कर में ला करके उनके वोट को मैनिपुलेट कर रहे हो। ये आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, इनको चेतावनी देनी पड़ी कि अगर राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। ये उनको कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा। तो इसलिए ये बहुत दुखद है कि राजनीति में धर्म को, भगवानों को लेकर के लोगों की भावनाओं को आहत करके उनको लूट लेते हैं। जैसे कि इन्होंने किसी की भावनाओं को लूटते हैं, वैसे ही इनके वोट को लूट के सत्ता पे आ जाते हो और फिर लोगों को छोड़ देते हो कि भगवानों के पास जाओ मांगने, हमसे मत मांगना भैया, हमारे टेंशन मत दो, हमें आनंद लेने दो और मांगो नौकरी किससे? भगवान से। मांगो किससे? आप जमीनें, जाओ भगवान से रोजी रोटी मांगो, मंदिरों में जाओ, हम मंदिर बना रहे हैं, हमसे रोजगार मत मांगना। तो यूपी में SC/ST के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। यूपी में क्या, पूरे देश में ही है। ये तो पूरे देश में, मैं जाता हूँ दूसरे राज्यों में, वहाँ भी सरकार विकास के नाम पे, किसी के नाम पर सड़कें बनाने, हाईवे बनाने के नाम पर, रेल की पटरियाँ बनाने के नाम पर जमीनें छीन रही है आदिवासियों से, SC/ST से, गरीब तबकों से, और उनको दे रहे हैं मुंह मांगे पैसे। ले लो भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ ले लो भैया, दे कहाँ रहे हो? तो तुम्हारे बैंक में ही है। आपको पता है जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 रुपए निकालने भारी पड़ गए थे। ये किसी समय बोल देंगे भैया 500 रुपए से ज्यादा नहीं निकालोगे, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकालोगे, तो पैसा किसका है? वो तो आप नाम का ही दे रहे हो, तो सरकार का ही है ना। और दूसरी बात, ये गरीब आदमी जिसने सदियों जिसके खानदान ने कभी एक दुकान ना चलाई हो, वो 1 करोड़ रुपए लेकर के उसको तो लुटा देगा वो साल 6 महीने में। और दूसरा, जैसे ही उनको पैसे मिलते हैं ना, मैंने देखा एजेंट आ जाते हैं, कंपनियों के एजेंट, बेईमान लोग, वो कहते हैं जी इतने पैसे लगाओ तुम्हें इतने मिल जाएंगे। उनको लूटने के लिए अपने ही आदमी भेज देते हैं कि यहाँ पर इसमें इंश्योरेंस में लगाओ, इसमें लगा दो, इन पॉलिसियों में लगा दो। उनको लूट लाट करके बराबर कर देते हैं और बेचारे फिर मजदूरी करने पे मजबूर हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। आप हमें जमीन की जगह जमीन दो भाई, हमें जमीन चाहिए और हमें उसका रोजगार चाहिए। हमें आप हमारी जमीन लेते हो परंपरागत सदियों की, हमारे बाप दादाओं की, तो हमें उसकी जगह पे जमीन चाहिए और हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए। मोहन भागवत को आजकल बड़ी चिंता हो रही है दलितों के प्रति, क्या है इसका मतलब? बड़ी चिंता कर रहे हैं वो दलितों की, क्योंकि अब ओबीसी समाज जाग गया है ना। जो इस ओबीसी समाज को ये कट्टर हिंदू समझते थे, अपना बिल्कुल एक तरफा वो समझते थे कि हमें वोट एक तरफा मिल जाएगा। तो अब उन्होंने जिस तरीके से पीछे जो आंदोलन चले, जो हल्ला मचा इनके धार्मिक ग्रंथों पे, दूसरी चीजों पे, ओबीसी समाज ने जो बढ़ चढ़ करके उनको पता चला कि यार ये तो सब हमारे खिलाफ है। जब उनको पता चला तो जब इनकी जमीन खिसक गई तो अब ये दलितों की तरफ भाग रहे हैं।
उनको उनको उनकी तरफ भाग करके उनको किसी ना किसी बहाने से उनके वोट लेना चाहते हैं 2024 में। मगर इस देश की महान जनता को ये समझना चाहिए कि भैया ये लोकतंत्र है, इसमें किसी को परमानेंट करोगे ना तो वो तुम्हें लूटेगा, तुम्हें धोखा देगा, छल कपट करेगा, तुम्हारे हिस्से का रोजगार शिक्षा सब छीन लेगा। अरे भैया पार्टी किसी में रहो, इस बार बदल दो, हर 5 साल में बदलो, नई नई सरकारें लाओ, नए हर 5 साल में बदलोगे तो नई जो सरकार आएगी वो अच्छे अच्छे काम करेगी, वोट के लालच मिलेगी। तो इस बार बदलना चाहिए और सरकार बदलो, किसी को परमानेंट मत करो। हम बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से, लेकिन भैया आपके 2024 में हम आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यार करते हैं, मगर राजनीतिक रूप से आपको रेस्ट देंगे 5 साल का। अब आप रेस्ट करो और अमरनाथ की वहाँ गुफा में जाके 5 साल तपस्या करना। और किसी नौजवान को हम इस बार अपनी बहन मायावती जी को भी हम दलित प्रधानमंत्री बना करके देश की राज सत्ता पे दलितों का साथ अज्ञानी जी मोहन भागवत कह रहे हैं कि दलितों को घोड़ी चढ़ने दिया जाए, उन्हें मंदिर भी जाने दिया जाए। हमें नहीं चाहिए। देखिए अब तो हमारे पास कारें, मोटरसाइकिल, और हमारे तो अभी पीछे दलित एक वो हेलीकॉप्टर में आया था। भैया हमें घोड़ी पे नहीं चढ़ना भाई, घोड़ी को तुम्हें अपने संभाल के रखो। अब तो हम अपने चले जाएंगे कारों में, हेलीकॉप्टरों में, हम चले जाएंगे मोटरसाइकिल पे, और कुछ नहीं मिलेगा तो पैदल ही चले जाएंगे। अब तो मेट्रो भी आ गई, हमारी बढ़िया बढ़िया बसें आ रही हैं, तो इसलिए हमें तुम्हारी घोड़ी नहीं चाहिए। हमें दया मत दिखाओ भाई। अब हम अमेरिका, यूएस और उसकी तरह हम जीना चाहते हैं, और देखिए हम परंपरागत तरीके से शादी भी नहीं करना चाहते। बहुत सारी भीड़ और राजे महाराजाओं की तरह कपड़े पहन करके एक दिन तो पहन लिए कर्जा वर्जा लेकर के, और अगले दिन पता चला वो कर्जदार पीछे पड़े हैं। हम ऐसा नहीं करें। हम भैया परिवार के लोग, हम अपने हिसाब से बाबा साहब की फोटो रख के हम भैया उसकी शपथ लेके हम कर लेंगे शादी, और अपने वो आराम से दाल रोटी खा करके हम अपने शादियां कर लेंगे। हमें घोड़ियों पे, अब हमें घोड़ियों पे नहीं जाएंगे भाई। अभी जो हमारे कुछ लोग रह गए हैं, अब उनको भी जब थोड़ी बहुत पिटाई हो रही है तो वो भी पिटाई कर रहे हैं भाई लोग, तो आ जाएंगे वापस, कोई बात नहीं है, इनको करने दो। लेकिन अब हम परंपरागत तौर तरीकों से नहीं करेंगे भाई। अब हमें तुम्हारी घोड़ी भी नहीं चाहिए, तुम्हारा मंदिर भी नहीं चाहिए, और तुम्हारे पुजारी भी नहीं चाहिए। अब हम बाबा साहब की फोटो रख के हम शपथ ले लेंगे कि भाई हम अपनी पत्नी और पति हम एक साथ रहेंगे, खुशी रहेंगे। स्वर्ग कैसे मिलेगा आपको? स्वर्ग तो चाहिए नहीं भाई साहब, हम तो नरक में ठीक है। स्वर्ग में देखो, स्वर्ग में क्या है कि वो नर्तकियां नाच रही हैं, वो देवगण बैठे हैं, बेचारी महिलाएं डांस कर रही हैं, वो मदिरा पान करा रही हैं। भैया माफ करो, मैं ना शराब पीता हूँ ना मैं महिलाओं से, हमें कोई हमारी बहन बेटियां भैया हम दूरी, हम नरक में ठीक हैं, बिल्कुल नरक में बिल्कुल ठीक है। नरक में मेहनत करके बाबा साहब की तरह आंदोलन करके गरीब समाज के लड़ना, हम नरक में ठीक है, हम नरक अच्छा नहीं। लेकिन अचानक से मोहन भागवत के लगातार बयान आने, पिछले कुछ दिनों से पहले कहा कि जाति पंडितों ने बनाई है, फिर वो कहते हैं कि जाति मुक्त भारत होना चाहिए, फिर वो एक मदरसे में जाते हैं, फिर एक मस्जिद में जाते हैं। आखिर मोहन भागवत करना क्या चाहते हैं? गुमराह इस गरीब समाज को, ये गरीब समाज को गुमराह, क्योंकि इनको बदलना चाहते हैं देश को। वो नहीं, देश को कैसे बदलेंगे? आप मुझे बताओ कि आप कह रहे हो घोड़ी पे चढ़ जाओ, आप कह रहे हो पंडितों ने जातियां बनाई। भाई आज तक तो तुम्हारे लोग बोलते रहे हमारे लोगों को, दलितों को घर में जाके कि तुम्हें मुसलमानों ने पीट करके तुम्हें ये गंदे पैसे करवाए, तुम्हें उन्होंने जातियां बनाई। अब आज अचानक से आप ये कह रहे हो कि जी पंडितों ने बनाई, तो इसका मतलब जैसे आपने छल किया था 2014 में, आपने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, इसी तरह तुम छल कर रहे हो। पंडितों को समझा दिया कि भाई हम ऐसा कहेंगे, चुप रहना, क्योंकि सत्ता लेनी है, इनको बेवकूफ बनाना है, तो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम गुमराह नहीं होंगे। अब भैया हम वैसे भी हम प्यार, हम यही चाहते हैं ना, यही बोले मोहन भागवत। नहीं, हम नहीं, हम ये लड़ाई नहीं, हम भारतीय बनने की लड़ाई। तो समानता का आर्टिकल 14 लागू करो ना, विधि के समक्ष सबको बराबर करो। हम तो विधि के समक्ष बराबर होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें जमीनें बांटो, हमें नौकरियां दो, हमें एक समान शिक्षा दो। शिक्षा ऐसी नहीं कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कोई पब्लिक में पढ़ रहा है, कोई बेचारा एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहा है, किसी के स्कूल में छत भी नहीं है, टाट भी नहीं है, और किसी स्कूल में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, कोई एक्सीलेंस स्कूल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। एक जैसी शिक्षा पत्ती भारत के संविधान के हिसाब से कब करोगे? एक जैसे स्कूल, उनका रंग भी एक जैसा हो, उनके प्ले ग्राउंड भी एक जैसे हो, उनके टीचर भी एक जैसे हो, उनका कोर्स भी एक जैसा हो, कब करोगे संविधान के बराबर? पॉलिसी आ तो रही है ना, देखिए वो तो और खराब है, वो संविधान के विरुद्ध है। वो तो जो बच्चे कुछ स्कूल है वो भी बिकने वाले हैं, वो सब प्राइवेट होने वाले हैं, सब लालाओं को जाने वाले हैं। तो हम उस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, और उसमें तो बोर्ड भी खत्म कर रहे हैं। गलत दिखाई देता है आप लोगों को। देखिए राजनीतिक रूप से हम देखते हैं, और राजनीतिक रूप से गलत है। जो गलत है कोई सही है तो बता दो भाई।
मैं तो गरीब समाज का एक दलित बच्चा हूँ, एक दलित आदमी हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ है पढ़ने की, मुझे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ है रोजगार की, सब चीज़ की। मेरे ऊपर तो सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी होती है। तो मैं किसी भी सरकार का कोई निर्णय देखता हूँ तो उसमें पॉलिटिकल रूप से देखता हूँ, और राजनीतिक रूप से इन्होंने सारी चीज़ें गलत की हैं। नई शिक्षा नीति इस देश के गरीब मजदूर SC ST के विरुद्ध है। हर फैसला तो बताया जाता है डंके की चोट पर होता है मोदी जी का। हाँ, तो वो गोदी मीडिया बता तो रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। गोदी मीडिया की आजकल क्या लताड़ पड़ रही है, देख रहे हो ना। आजकल खुल के दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता, विपक्षी प्रवक्ता उनकी धूल उतार रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुकर्म करें, ऐसे हालत करें इस देश के। एक आदमी 14 लाख करोड़ बर्बाद कर देता है, एक आदमी 14 लाख करोड़, जिसमें SC ST का भी हिस्सा है 22%, OBC समाज के भी 27% का हिस्सा है, उसमें मजदूर का भी हिस्सा है, इस देश के एक एक नागरिक का हिस्सा है। उसके बाप के थे 14 लाख करोड़ रुपए, ये 14 लाख करोड़ रुपए थे हमारे, जो हम LIC खरीदते हैं। 1 लाख वो 14 लाख करोड़ रुपए थे जो सरकारी बैंकों में हमारे लोग 100 10 20 रुपए जमा करके अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बचा के रखते हैं, अपने भविष्य के लिए बचा के रखते हैं। और दूसरा, इन्होंने एक और क्या कुकर्म किया है कि इन्होंने हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा, एक गरीब मजदूर जो किस तरह से अपना प्रोविडेंट फंड बचाता है, उस फंड के पैसे भी उस चोर, उस बेईमान, उसको अडानी को दे दिए इन्होंने, जिस चोर को, महाचोर को, उसको दे दिए उसको पैसे को। अभी तक तो पिछले कह रहे हैं कि इन धर्म ग्रंथों का बहिष्कार होना चाहिए। अब राजेंद्र पाल गौतम भी कह रहे हैं विधानसभा में कि जो महिला विरोधी ग्रंथ हैं, जो दलित या शूद्र विरोधी ग्रंथ है, उनका बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, तो भागवत जी ने भी कह दिया ना, हमारे प्रिय भागवत जी ने भी कह दिया कि जो ये ग्रंथ बने हैं, ये इन्होंने जो पंडित थे या जो समय समय पर जो लेखक रहे, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या, उनके ऊपर दोबारा से मंथन होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। वो तो कह दिया उन्होंने, मोहन भागवत जी ने। तो जब मोहन भागवत जी ने कह दिया तो उससे बड़ी चीज क्या है, तो समीक्षा होनी चाहिए। गौतम जी बोले, चाहे हमारे वो डॉक्टर चंद्रशेखर जी बोले, कोई भी बोले, तो इसका मतलब सही बोल रहे हैं। जब इनके चीफ ने बोल दिया तो इनकी समीक्षाएं होनी चाहिए। और बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने तो 1950 में कहा था इनको कि भाई तुम एक धर्म ग्रंथ बना लो, हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे, आप एक धर्म ग्रंथ बना लो जो सारे सबके एक सर्वसम्मत हो, सबके एक समान, सबको बिठा लो, और जो सर्वमान्य एक धर्म ग्रंथ हो मान लो, हम हिंदू बने रहेंगे। और पुजारी स्टेट तय करेगा, मंदिरों में कौन पुजारी होगा, उसकी एजुकेशन ली जाएगी, डिप्लोमा लेके इंटरव्यू होंगे, और तुम्हारी कोई वो नहीं होगी, तुम ये 2 काम कर लो, हम